नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। चुनाव के दौरान सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर ईवीएम के नाम पर ताना मारा। विपक्ष ने परिणाम से पहले अपना पुराना अंदेशा भी जताया, लेकिन परिणाम के बाद ईवीएम का किसी ने नाम नहीं लिया और ईवीएम बदनाम होने से बच गई। लेकिन अब अमेरिका में चुनाव को लेकर ईवीएम पर संदेह जताया गया और संदेह का दूसरा सिरा भारत में खुला और फिर शुरू हो गया वही पुराना ईवीएम का बहाना, हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने का। जबकि न्यायालय में ऐसे संदेह सिरे से खारिज हो चुके हैं। निर्वाचन आयोग की खुली चुनौती के बाद भी ईवीएम हैकिंग साबित करने में कोई सक्षम नहीं हुआ। फिर विदेश में उठे संदेह पर देश में हंगामा है क्यों बरपा, सवाल तो पूछेंगे और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं और बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मयंक मोहित जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मयंक जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो विवाद चुनाव परिणाम के दौरान नहीं हुआ, चुनाव परिणाम के बाद तब हुआ जब विदेश में चुनाव को लेकर ईवीएम पर संदेह जताया गया, उसका भारत में दूसरा छोर खुलता दिख रहा है, उसको लेकर विवाद खड़ा होता दिख रहा है। क्या लग रहा है? देखिए, आपने जैसे कहा कि विगत चुनाव में इस बार ईवीएम की बेवफाई जो है वो कहिए कि एक तरीके से बच गई थी, मगर जैसे अब क्या कहा जाए, देश सोनम गुप्ता बेवफा है वाले नोट कांड के बाद भूल गया, लेकिन अब राहुल गांधी जी तो राहुल गांधी जी हैं। अब राहुल गांधी जी को कोई मुद्दा मिला नहीं। पितृ सत्ता जो है लगातार तीसरी बार कहिए कि उनको हार का सामना देखना पड़ा। जब मैं करेक्ट कर लूँ तो 2004 से जब से राहुल गांधी जी का पदार्पण हुआ है, 20 साल से संघर्षरत हैं। उनकी लॉन्चिंग जो है, बार बार उनका लॉन्च पैड टूट जाता है, टूट के बिखर जाता है। अब अच्छा लगे बुरा लगे, क्रुंदन हो, विधवा विलाप हो या जो कुछ भी हो, अब ये तो एक स्थापित सत्य है ना कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब उस पर कितनी भी चूड़ियाँ तोड़िए, ईवीएम को दोष दीजिए, जनता को दोष दीजिए, वो उनको राहुल गांधी जी इसी परिपाटी के नेता रहे हैं और इसी तरीके की स्तरहीन बातों के लिए वो जाने जाते हैं। अब जैसा आपको याद होगा कि 41 बार, एक दो बार नहीं, 41 टाइम्स सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगा लगा करके ईवीएम को कहिए कि कलंकित करने की कोशिश की गई और 41 बार सुप्रीम कोर्ट से कहिए कि वहां पे उसको क्लीन चिट मिली। चुनाव आयोग ने कल ही पीसी करके फिर से इस बाबत एक बार और स्पष्टीकरण दिया है, जिसमें कि वो क्लियर बताया गया है कि इधर उधर की बातों पे ना विश्वास करें और सिंपल सी बात है, ईवीएम के पहले स्ट्रक्चर को समझिए। ईवीएम क्या है? ईवीएम एक स्टैंड अलोन डिवाइस है। जैसे कि आपके घर में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। अब फ्रिज वॉशिंग मशीन जैसे डिवाइस को, जिसमें कि ना कोई मानी कोई चिप लगी है, ना कुछ उस तरीके का चीज़ है जिसको कि एक्सटर्नली आप ओटीपी से हैक करने की बातें कर रहे हैं, सोच लीजिए स्तर कहाँ चला गया है। तो मैं वही कहूँगा कि स्टैंड अलोन डिवाइस के ऊपर शक पैदा कर रहे हैं और ये शक तब कहाँ चला जाता है जब पंजाब जीतते हैं, जब कहीं बेंगलोर जीत जाते हैं। जब अपने पक्ष में आता है तो वेल एंड गुड, तब ईवीएम की बेवफाई जो है वो बाकायदा नहीं सब दिखाई देती है। लेकिन जब देश ने तीसरी बार मैंडेट दे दिया, स्पष्ट तरीके से दे दिया, और इस बार तो इन लोगों को भी सीटें आई हैं, कहिए गाय तो जिन सीटों पर ये जीते हैं वो सीटें जो हैं वो कहिए कि दोष मुक्त हैं, लेकिन जिन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीती है या बाकी हमारे इंडिया अलायंस के लोग जीते हैं, वहां पे ईवीएम बेवफा हो गई। 22 ऐसी सीटें हैं जहां पे बहुत क्लोज मुकाबले से एनडीए के प्रत्याशी हारे हैं, जहां पे एक मुकाबला तो समझिए 676 कहिए वोटों के आंकड़ों का था। हमारे हारे हुए प्रत्याशी ने तो कभी ईवीएम पे या चुनाव प्रणाली पे या इलेक्शन कमीशन पे कोई सवाल नहीं खड़े किए। इन्हीं के सारे सवाल क्यों खड़े होते हैं? इस बात यह है कि देश में तीसरी बार जब से प्रधानमंत्री बने हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और जबकि जवाहरलाल नेहरू उनके नाना जान का जब से रिकॉर्ड टूटा है और अब कहिए कि देश भूल चुका है कि भैया उस दौर में क्या है। और आप अगर याद करें तो दिल्ली का विकास अंग्रेजों के बाद कहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जो अब जाना जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के तौर पे ही नरेंद्र मोदी जी के लिए जाता है, उसका श्रेय उनको जाता है। चाहे नई संसद भवन हो, चाहे वेस्टर्न दिल्ली का कहेंगे तो हजम नहीं होगा मयंक जी, आप लुटियंस जोन की कह सकते हैं तो वो हजम किया जा सकता है। दिल्ली का कायाकल्प करने का श्रेय आज भी शीला दीक्षित को ही देना बनता है। उस पर चलिए हम नहीं जाए तो बेहतर होगा। प्रमोद जी की हम प्रमोद जी की बात कर लेते हैं। प्रमोद जी, परिणाम के दौरान इस तरह की बातें नहीं आई थी, लेकिन अब जब एक विदेशी चुनाव को लेकर ट्वीट होता है तो अब यहां से कहा जा रहा है कि हम 300 जीत सकते थे लेकिन ईवीएम ने धोखा दे दिया। आखिर ऐसा क्या था उस सोशल मीडिया पोस्ट में एलॉन मस्क का जिसको लेकर विपक्षी खेमा अब एनडीए पर हमलावर है? आखिर क्यों?
देखिए, ईवीएम पर जो है सवाल तो लगातार जो है से उठाया जाता रहा है, और ये हार जीत का प्रश्न नहीं है कि हम हार गए तो प्रश्न उठा रहे हैं या जीत गए तो प्रश्न उठा रहे हैं। हमारा सवाल है कि पारदर्शिता, अगर आशंकाएं, चूंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है, और लोकतंत्र में जनता अगर आशंकाएं निकलती हैं, जो प्रक्रिया के तहत जो है से वोटिंग प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में ईवीएम एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, तो उस स्तर पर जब ईवीएम पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जब सवाल उठते हैं, तो वो जो सवाल है, जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं का मतलब कि निर्मूलीकरण होना अति आवश्यक है। देश की अभी तो जनता मयंक के जी हित ने में बताया 41 बार कोर्ट 41 में उन आशंकाओं का निर्मूलीकरण किया गया। देखिए, अभी देश स्तर के साथ साथ आप देखें कि विदेशों में भी ईवीएम को लेकर के सवाल उठे, और उसी सवाल पर राहुल गांधी, अगर एलोन मस्क ने अपने जो उन्होंने जो लिखा था, जिस आप पोस्ट की बात कर रहे हैं, उसका बाद में खंडन आज आ चुका है। जी, राहुल गांधी जी ने जो बातें कही कि लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं जी, उन संस्थाओं को किसी न किसी रूप से प्रभावित कर जब किया जाता रहा है, तो आप देखिए, अगर जो प्रक्रिया है चुनाव आयोग का, जो 3 सदस्यीय कमेटी है या बाकी चीजें हैं, तो उनका जो ट्वीट आया है इसी पर आया है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जिस प्रकार से प्रभाव डाला गया है या डाला जाता रहा है, तो कहीं ना कहीं ईवीएम जो आशंकाएं हैं देश की जनता के सामने जो आती हैं बातें, तो उसका जो है निर्मूलीकरण होना आवश्यक है। और कहीं ना कहीं ये हार जीत का सवाल नहीं है कि हमारे अगर कम सीट आए तो हम उस पर ये सवाल नहीं उठा रहे हैं, हमारे ज्यादा सीट भी आएंगे तो भी हम सवाल, अगर कहीं कोई कमियां हैं तो हम कमियों को दुरुस्त करने के लिए हम बातें तो करेंगे। उन कमियों को बताने के लिए, उन्हें दिखाने के लिए इतने अवसर तो दिए गए, फिर भी सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? वो कमियां तो बताएंगे ना। आप देखिए ना कि महाराष्ट्र में एफआईआर भी हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ईवीएम पर जो सवाल उठाया गया है, तो वो अगर एफआईआर का मतलब दोषी नहीं होता ना, वो तो फिर कोर्ट में ही बाकायदा प्रक्रिया चलेगी। और वैसी प्रक्रिया 41 बार चल चुकी है, मयंक जी कह रहे हैं, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं। जांच की जो प्रक्रिया है वो तो चलेगी ही, वो उस पर तो हम कह ही रहे हैं, लेकिन जो ईवीएम पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आशंकाएं हम बार बार बोल रहे हैं कि आशंकाएं, आप देखिए, कहा गया चुनाव के पहले कि 17C जो होता है, जो पोलिंग एजेंट को दिया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन चुनाव के दौरान कहीं हमारे पोलिंग एजेंट को नहीं दिया गया। लाख पोलिंग एजेंट मांगते रह गए, कहा गया कि आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा या फिर दूसरे तरीके से आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो देखिए, आशंकाएं का जो समाधान है वो उस स्तर पर होना चाहिए। हमारे मन में अगर किसी भी बात को लेकर के आशंकाएं हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हो या भारत की जनता, आशंकाएं किस बात को लेकर है? अब तो वो परसेंट आपको उपलब्ध नहीं कराया गया, ये तो दूसरी बात हो गई ना। हम ईवीएम को लेकर संदेह क्यों व्यक्त कर रहे हैं? देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट में चला था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी माननीय न्यायाधीश ने ये इसी पर चुनाव आयोग ने कहा था कि हम 17C उपलब्ध कराते हैं पोलिंग एजेंट को, उसी पर बाकी बातें समाप्त हो गई थी। तो 17C जो उपलब्ध कराने की जो बात थी, तो हम लोग जब जमीन पर उसको देखे, जब चुनाव संपन्न हुआ, तो 17C ठीक ढंग से उपलब्ध नहीं कराया गया। तो हम बार बार कह रहे हैं मयंक मौली जी कि हम हार और जीत के बारे में आप जो बात बोल रहे हैं, हो सकता है कि इससे बढ़िया प्रदर्शन हमारा होता। ये देखिए, ये हार और जीत की बात नहीं है, ये जो आशंकाएं हैं उन आशंकाओं की बात है। और देखिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी के मन में अगर कोई आशंका है, तो संवैधानिक संस्था पर जो बैठा व्यक्ति है उसका यह दायित्व तो बनता है। फ्रंट दे करके ओपन स्टेज मुहैया कराया इलेक्शन कमीशन ने, उसका इनके रूप से आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, आशंकाएं हैं उन लोगों ने अपने समाप्त किया जाए। कथित तौर पे वैज्ञानिक भेजे कि भैया उसको लाइव हैकिंग के लिए ओपन फ्रंट, ओपन स्टेज मुहैया कराया गया, नहीं हैक कर पाए। उसके बाद कहिए कि जो 41 बार गए वहां पे करने के लिए, तो जो राहुल गांधी जी हैं वो तो हैबिचुएटेड माफी भी रहे हैं, बाहर गाली देते हैं जाके सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ के माफिया मांगने की, उनकी पुरानी रवायत रही है। लेकिन अभी फिर कांग्रेस पार्टी द्वारा ये जो कहिए कि संवैधानिक संस्थाओं पर जो प्रश्न चिन्ह खड़े करे जा रहे हैं, वो सिर्फ इस बात पे है कि राहुल गांधी जी की कथित लॉन्चिंग जो है एक बार फिर जो है वो कहिए टल चुकी है। एक बार फिर वो राहुल गांधी जी चिर युवा नेता जो हैं, जो बाकायदा अपने 50 बसंत से ऊपर देख चुके हैं,
उसके कब तक युवा रहेंगे हम लोग को नहीं पता, लेकिन उनका युवा काल जो है अब प्रौढ़ावस्था में कहिए स्टेप इन होने जा रहा है। तो प्रवेश के पहले कहिए जो संवैधानिक संस्थाओं को दोष देना, खुद में इंट्रोस्पेक्शन नहीं करना है कांग्रेस पार्टी को। क्यों हारे, क्यों आपके यहाँ से गुच्छों में नेता जो हैं वो टूट टूट के आपके ऊपर आरोप लगा के निकल गए, क्यों कांग्रेस पार्टी जो है घिसट घिसट करके कहिए कि खंडित बट चुकी थी, और कहीं अभी एक कथित तौर पे सांप्रदायिकता फैला के ध्रुवीकरण के बाद जो कुछ सीटें जो कहिए बामुश्किल जीत पाए हैं, उसके बाद कहिए शोर ऐसा मचाया उन्होंने कि जैसे कहिए कि पूर्ण बहुमत हासिल करके और बाकायदा सत्ता बनाने जा रहे हैं। तो ये सीन वही था कि जो विद्यार्थी लगातार फेल होता आ रहा था, वो कहिए कि एक ग्रेस मार्क से पास होने के बाद या कहिए कि एक एवरेज पासिंग मार्क के बाद इतनी खुशियां मनाने लग गया कि वो टॉपर को भी मुंह चढ़ाने को लग गया। देश देख रहा है, जनता देख रही है, और 41 बार, मतलब एक हद होती है आरोप लगाने की भी, 41 बार हो गया, लगभग 10 से 12 बार तो इलेक्शन कमीशन ने मौके दे दिए कि आइए आकर के साबित करके चलिए। तो दिखाइए। बार बार के मौके के बाद भी ये सवाल आखिर क्यों खड़ा हो रहा है, इसका जवाब तो चाहिए ही चाहिए। फिलहाल बार बार ईवीएम पर सवाल, और इस बार तो बेवजह का सवाल कह सकते हैं। विदेशी चुनाव को लेकर वहां के व्यक्ति ने अपनी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कराया, और उसको आप भारत से जोड़कर ईवीएम पर सवाल खड़े क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी मतदाता मालिकों को नमस्कार, और ये कहना चाहूँगा कि आपने जो हमें इतनी बढ़त से सीटें दी हैं भारत में, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और जैसा कि आपने अभी कहा कि विदेशी इलेक्शन से भारत के इलेक्शन को क्यों जोड़ा जा रहा है और क्यों उसको हम लोग ईवीएम के लिए, तो जैसा कि हमें पता है कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो आज कांग्रेस पार्टी ही नहीं इससे पहले 2009 में सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ही उठाया था इस पर सवाल, और अब कांग्रेस पार्टी उठा रही है। और आप बीजेपी के जो वरीय नेता रहे हैं, उन्होंने तो एक किताब लिख दी है, पूरी की पूरी किताब लिखी हुई है ईवीएम पर कि ईवीएम कैसे गलत है, इसमें क्या गलतियां हैं। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी जो सवाल उठा रही थी, तो क्या वो सवाल गलत थे? जो आज अगर हम ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, अगर कोई विदेशी सवाल उठाना बिल्कुल गलत नहीं है, हम खुद सवाल उठा रहे हैं हर मुद्दे पर, तो सवाल उठाने को गलत कैसे कहेंगे? लेकिन हमारा सवाल बस इतना है कि जो सवाल उठ रहे थे, जो आरोप उठ रहे थे, वो निराधार साबित हुए। मयंक जी अभी बता रहे हैं, बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि कोर्ट में आप 41 बार गए, 41 बार आपके आरोप निराधार साबित हुए। निर्वाचन आयोग खुली छूट देकर बैठा हुआ है कि आप आइए हैक करके दिखाइए, लेकिन अब तक कोई उसमें कामयाब नहीं हुआ। फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं, हमारा ये सवाल है। वो सरकार आने दीजिए, उसके बाद अभी देखिए सरकार अभी इनकी है, आप जो ये मूल जड़ में चाहेंगे पहुंच गए, वही होता है। समस्या की अभी मूल जड़ महाराष्ट्र आपने में देख देखिए कि बीजेपी कैंडिडेट के फोन से ही क्यों लिंक्ड मिला, क्यों किसी कांग्रेस के नेता के फोन से क्यों नहीं लिंक्ड मिला? नहीं, क्या लिंक मिला? क्या लिंक मिला जी? अभी उनको देखे कि उनके जो महाराष्ट्र के जो सांसद अभी जीत के आए हैं, उनका जो साला है, उनके फोन से मिला है कि उनका फोन अटैच था, वहां पर फोन गया था अंदर, कैसे चला गया वो? इस पर इलेक्शन कमीशन का ही नहीं जवाब दिया। उनको भी जवाब देना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को, इस पे आके प्रतिक्रिया दे, कैसे फोन अंदर चला गया? कैसे माने कि आप वहां से सही से चुनाव करा रहे थे? जहां सही से चुनाव हुआ था, आपके खुद यशस्वी प्रधानमंत्री जी कितने वोटों से जीते, देखिए। जब जहां चुनाव स्पष्ट रूप से हो रहा है, वहां आपके वोटिंग परसेंटेज देखिए ना। मयंक जी क्या कहेंगे? देखिए, हास्यास्पद बयानों पे मैं अब क्या ही कहूँ। चलिए, अब इन्होंने बात छेड़ दी तो बता दूं, 2004 में ईवीएम को इंट्रोड्यूस कराने वाली इनकी सरकार थी। घाटा किसको हुआ? भारतीय जनता पार्टी को। हमारी सीटें कम हुई, हमारी उस वक्त ही सरकार चली गई। अभी जो विगत कुछ जो बातें चल रही हैं, इलेक्शन कमीशन ने कल फिर से पीसी करके बता दिया कि ईवीएम एक स्टैंड अलोन डिवाइस है। अब राहुल गांधी जी के दिमाग में ऐसा कौन सा माइक्रोचिप छुपा है जो वो उसको हैक कर लेना चाहते हैं? तो उन्हें आकर के खुद हैक कर लेना चाहिए। अब रही बात जो बार बार 41 बार, जैसे मैंने आपसे कहा, 41 टाइम, मतलब एक हद होती है आरोप लगाने की। आप जीते हैं सब कुछ सही, आप हारे हैं सब कुछ खराब। सिंपल सी बात है, मैं आपको बोला ना, जैसे इन्होंने कहा हमारी सत्ता आएगी तो हम करेंगे। आपकी सत्ता जब थी सर, तो आपने एमएस गिल को चुनाव आयुक्त रहते हुए उनके कार्यकाल के समाप्त होने के अगले दिन उन्हें अपने कैबिनेट में शामिल करा मनमोहन सिंह की सरकार में। और 2014 के उस दौर के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं,
उनका आपको रिपोर्ट पढ़ना चाहिए जो उन्होंने लिख करके दिया था कि कांग्रेस शासित समय में जबकि एक सिंगल इलेक्शन कमिश्नर का दौर हुआ करता था, वो चीजें कैसे मैनिपुलेट की जाती थी। तो वो चीजों में सुधार आया। 1996 से पहले जब उस जमाने में जब टीएन सेशन साहब जब इलेक्शन कमीशन की कमाल संभालते थे, वो उस दौर से जो सुधारीकरण जो आया, जो चीजों में जो बदलाव आने देखे भारतवर्ष ने, वो लगातार इसलिए बढ़ पाया कि बाद में आज हमारे पास 3 इलेक्शन कमिश्नर है। माइक्रो लेवल पे कहिए कि सुधार चल रहे हैं, चाहे वो बूथ स्तर हो या बाकी चीजें हो। अब हार का ठीकरा हर संवैधानिक संस्थाएं गलत है, इलेक्शन कमीशन गलत हो गया, सुप्रीम कोर्ट गलत हो गया, हाई कोर्ट गलत है, प्रशासन गलत है, पुलिस गलत है, बस एक और एक राहुल गांधी जी सत्य हैं। तो ईश्वर तुल्य मानने की जो कहिए कवायद है, वो कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस पार्टी को कहिए मुबारक हो। हमारे लिए राहुल गांधी जी ईश्वर तुल्य नहीं है, ना उनके कहे वक्तव्य जो है ब्रह्म वाक्य हैं कि वो पत्थर की लकीर है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि कि आपने खुद देखा है विगत चाहे जो भी ऐसे मामले हों, चाहे कहिए चौकीदार चोर वाला मामला रहा हो या सारे मोदी उस पर हम आगे जाते हैं। नहीं तो माफिया कौन मांगने जाता है बाद में अपनी गलतियों की? बाहर आते हैं, आप देह झाड़ के खड़े हो जाते हैं कि नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो कहिए कि नफरत की दुकान जो खोल के बैठे हैं संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ, जब आपको किसी पे विश्वास नहीं है तो फिर भैया अब सबसे बड़ा बात क्या है, क्योंकि सत्ता वापस नहीं मिल पाई, लॉन्च पैड एक बार फिर ध्वस्त हो गया। जी चलिए नीरज जी के पास चलते हैं एक बार फिर से। नीरज जी क्या कहेंगे? अभी जैसे न सर ने कहा कि देव तुल्य वाक्य हैं इनके वाक्य, राहुल गांधी जी के वाक्यों पर ये भरोसा नहीं रखते हैं और वो उनको नहीं मानते हैं। तो क्या लाल कृष्ण आडवाणी जी की बातों पर भी ये नहीं रखते हैं भरोसा? नहीं, वो तो उन्होंने तब संदेह व्यक्त किया था ना, वो संदेह व्यक्त किया था, तो संदेहों का निराधार हुआ, कोर्ट की प्रक्रिया हुई। अच्छा, तो क्या वो जो किताब उन्होंने लिखी थी इन्हीं के एक वरीय नेता एवोल्यूशन आता है सर, चीजें 2004 से आज हम 2024 में बैठे हैं, जीवीएल नरसिम्हा राव जी 20 ने वर्ष का कार्यकाल बीतने में चीजें अपडेट, मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है कि नहीं आता है, चीजें अपग्रेड, वॉशिंग मशीन जो आज से 20 साल पहले थी, जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा वो एक स्टैंड अलोन डिवाइस है। तो वो आप जो 20 साल पहले जो वॉशिंग मशीन आप यूज करते थे, क्या आज भी वही करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। चीजें बदलती हैं समय के हिसाब से, पार्ट पेरिफेरल और जो भी हार्डवेयर है, दर्शकों को बता दें कि हमारे देश में चुनाव में ईवीएम का ये तीसरा जनरेशन M3 का उपयोग किया गया है। हम फिर आएंगे आपके पास है नीरज जी। प्रमोद जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रमोद जी, जैसा मयंक जी कह रहे हैं, बार बार आरोप लगाया जाना ये विपक्ष को हास्यास्पद बना रहा है। देखिए दीपक जी, ये विपक्ष को हास्यास्पद की बात नहीं है, विपक्ष भी देश की जनता के प्रति जवाबदेह है। देश की जनता के मन में अगर किसी प्रकार की जो आशंकाएं उत्पन्न होती हैं और तरह तरह की बातें जो चलती हैं, अभी देखिए चुनाव संपन्न हुआ, आप देखिए कि सबसे पहली बात कि 19 अप्रैल को पहला चरण का मतदान होता है और 30 अप्रैल को मतलब 11 दिन के बाद जो है वो कुल वोटिंग परसेंटेज कितना पोल हुआ ये बतलाया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से। तो अपने आप में देखिए ये संदेह तो अपने आप में पैदा हो जाता है ना कि आप 11 दिन का समय लेते हैं, 1-2 दिन का समय आप अलग बात है कि आप कल बता देते, एक दिन बाद बता देते, 11 दिन के बाद जो है बताते हैं और कुल 1 करोड़ 7 लाख जो है वोटर जो है वो मतलब वो बढ़ा। और देखिए देश की तमाम विपक्षी पार्टियां, देश की तमाम विपक्षी पार्टियां ने इस पर जो है से अपनी आशंकाएं व्यक्त की, लेकिन आप देखिए कि सत्ता पक्ष के जो लोग थे वो इस पर कोई आशंका व्यक्त नहीं करते हैं। हमारा कहना है कि कोई भी तरह की अगर आशंका जनता के मन में आती है तो ये चुनाव आयोग का काम है कि उसको कम करे, ना कि उसको बढ़ाए, ना कि उसको फैलाए। हमारा मानना है कि अगर इस तरह की बातें आती हैं और ईवीएम के बारे में शुरू से ही जैसा लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेकर के सारे लोग मतलब जब अगर इसमें कहीं भी किसी भी तरीके की बातें आती हैं तो उस पर लोग स्वाभाविक तौर पर प्रश्न उठता है। अभी देखिए वो एलन मस्क ने जो सवाल उठाया उसके बाद जो है से प्रतिक्रिया व्यक्त किया राहुल गांधी जी। हमारा कहना है कि जो लोकतंत्र है हमारा उसको और अधिक मजबूती देने के लिए अगर कोई कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है अगर तो वो उठाया जाना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये बात बोलता है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो तो इसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? देश लालटेन युग में वापस नहीं जाना चाहते हैं, यही परेशानी। मतलब आप कहना चाहते हैं इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और संयुक्त राज्य जैसे देश जिन्होंने जो वापस जा चुके हैं
बात जो कीजिए, वापस जा चुके हैं, भारत की बात कीजिए। जैसे नहीं, मैंने हम अभी बोला है, क्वेश्चन उनके उठाया, रास्ते पर क्यों चले, हम अपना कुछ हम क्यों ना अपना करें? देश- जब यहाँ की एक जनसंख्या ये मांग कर रही है कि नहीं हमको कौन जाना है वो जनसंख्या? कौन जिसने आपको वोट दिए, जिसने आपको जिताया? जैसे अभी राजद के हमारे साथी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपना जो वोटिंग परसेंटेज को जारी करने में देर किया, हालांकि आप अगर देखेंगे तो 22% राजद को वोट मिला, जिसपे इनके नेता खुशी जाहिर करते, इतराते नहीं फिर रहे हैं। नहीं, तो नहीं, क्या ये- वो ये आंकड़ा देखिए, गलत मैंने- है? मैंने- आपके चलिए, पर ठीक है, हम उस पर नहीं जाते, नीरज जी की बात सुन लेते हैं। भाई तो लगा आखिर वो इसका आंकड़ा किसके पक्ष में गया? इसकी जवाबदेही कौन सत्ता लेगा? पक्ष- नीरज जी, भारतीय जनता आप पार्टी- अपनी बात जवाबदेही रखें। कौन लेगा? भारतीय जनता आपने अभी पार्टी कहा ने कि सवाल 3 उठाया। इलेक्शन कमिश्नर बैठाए गए हैं, बिल्कुल। फिर भी क्यों लेट लगा? क्या लेट लगा इलेक्शन? 11 दिन, अगर आप ही को कहना है कि 11 दिन तक इलेक्शन कमीशन का जो रिपोर्ट है वो 11 दिन बाद आया, क्यों आया? जब 3 थे, एक थे आपके तो लेट नेता नहीं आ रहा था। 41 बार माफी क्यों मांग ले रहे हैं जाकर के? बार बार ये ईवीएम पे सवाल उठा के क्यों सवाल उठाना है? क्यों चलिए, सुप्रीम कोर्ट पे दीपक जी, विश्वास ठीक नहीं है, है? जी, दीपक क्यों जी, सुप्रीम जी, कोर्ट पे प्रमोद जी, विश्वास बोलिए। नहीं है? हार जीत पर हमने पहले ही कहा, मेरा जो पहला सेंटेंस था उसी पे हमने कहा कि ये हार जीत का बात नहीं है कि हमारी सीटें कम आई, हमारे मत प्रतिशत ज्यादा संदेह आए। का निराकरण हाँ, होना ये चाहिए। महत्वपूर्ण नीरज जी की पहलू बात है। सुन लेते हैं। जी, नीरज जी। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने ईवीएम को बैन करके वापस फिर से कागज वाले जो है उस पे वापस आ गई है। जब इतने हाईटेक देश, जो पूरे दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क अगर ये कह सकता है कि नहीं हमको ईवीएम को बाइकआउट करना चाहिए, तो क्यों लगे हुए हैं कि नहीं ईवीएम से होगा? अगर हैक नहीं होता, आप अगर अच्छे हैं, पारदर्शी हैं, सब चीज आपका अच्छा है, तो आप उसी पे कर दीजिए। तो यहाँ तो खुली छूट है ना, आप हैक करके दिखा दीजिए। हैक करने की क्या जरूरत है? जब आप नहीं बोल रहे हैं नहीं, कि हैक होता है, आप कह रहे हैं हैक किया जा सकता है। एलन मस्क का संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि हैक किया जा सकता है, हालांकि वो भारतीय ईवीएम को लेकर नहीं कह रहे हैं, अमेरिकी ईवीएम को लेकर कह रहे हैं, जो वहां अलग तरीके से अलग अलग एजेंसियों द्वारा बनाया जाता है। यहां हमारा ईवीएम सरकार की एजेंसी द्वारा बनाया जाता है। यहां खुली छूट है कि हैक करके दिखा दीजिए, अगर संदेह है तो फिर वो क्यों, उसमें क्या दिक्कत है? हैक करके दिखा दीजिए। राहुल गांधी जी मछली में लेग पीस ढूंढने निकले हैं, सीधी सी बात है, इसलिए बार बार अपनी मुंह की चलिए, खानी नीरज पड़ जी रही। क्या कहेंगे? अब खुली छूट है हैक करके दिखाने की, आप आइए, जिसको लेकर आना है आइए, जितने बड़े देखिए, हैकर को दीपक बुलाना है जी, बुलाइए, हैक दीपक करके जी, दिखाइए। चुनाव के ठीक पहले आपने देखा था कि दिल्ली में इसी ईवीएम के लिए वकीलों ने आंदोलन करने का काम किया था तो हैक करने और के लिए तो दिया तमाम तो था, कहाँ और हैक तमाम करता है? लोगों ने उस चीज को पूरा देश देखने का काम किया था। तो ये सिर्फ विपक्ष के पार्टियों की ही बातें नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर देश की जनता, अगर वो जो चलिए, जो बार बार वकील- की बात है, हम ये- बार बार ये समस्या लेकर, जो ईवीएम के विरोधी हैं, ईवीएम पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं, वो कोर्ट में जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग बार बार उन्हें छूट दे रहा है कि आप साबित करके दिखाइए, लेकिन अब तक ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ है। कोर्ट में भी सारे संदेह खारिज हो गए हैं क्योंकि वो संदेह साबित नहीं किए जा सके। लेकिन फिर भी ईवीएम पर ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों? क्या इसका जवाब हार या जीत में है, या फिर हार की वजह कुछ और नहीं तलाश पा रहे हैं तो मशीन पर दोष मढ़ दें? बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद मयंक मौली जी, प्रमोद सिन्हा जी और नीरज झा जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।